Assalamualaikum and welcome to my channel. So today I'm going to make a video on a viral topic of Pakistan, and if you say it a fever, that would be more suitable. आज का ट्यूटोरियल आजकल के वायरल टॉपिक पर मैं बना रही हूँ. So what I'm going to make today, let's reveal the surprise, and that is the sword of Ertugrul Ghazi. तो दिस इज द स्टेंसिल. एज यू कैन सी, ये स्टेंसिल मैंने स्वॉर्ड का बनाया हुआ है, अ रियल लार्ज वन. बेसिकली इट्स अ वॉल हैंगिंग, और ये जो है वॉल हैंगिंग है, दीवार पर लटकाने के लिए. ये वैसे इस्तेमाल नहीं हो सकेगी. एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई हैव टेकन दीज कार्डबोर्ड्स. मैंने जो है ये डिफरेंट कार्डबोर्ड्स उठाए हैं. आई एम गोइंग टू मेक द बेस, और मैं इससे इसके नीचे की बेस जो है वो बनाऊंगी. प्लेस द कार्डबोर्ड्स. ये आपने कार्डबोर्ड्स रखे. लेट्स ट्रेस इट आउट, और इसको हम ट्रेस कर लेते हैं. सो आई हैव ड्रू द स्वॉर्ड. अब मैंने स्वॉर्ड को ड्रॉ कर लिया है, बट एज आई डोंट हैव द लॉन्ग बोर्ड आई हैव ड्रू इट इन 2 पीसेस. मैंने जो है, मेरे पास लंबा बोर्ड नहीं था, तो मैंने सिर्फ 2 पीसेस में ड्रॉ किया है. बट now I am going to paste it in a way that it will form a long board like this, and the other part will be pasted on the top and at the bottom. At the end it will turn into the whole long sword. जैसे कि ये 2 टुकड़ों में, मैं इसको इस तरह से चिपकाऊंगी कि ये पूरी एक स्वॉर्ड बन जाए, पूरी एक तलवार बन जाए. ये टुकड़ों में ना, जैसे मैंने इसको रखा नीचे वाले बोर्ड को, इस तरह मैं इस बोर्ड को आधा ऊपर और आधा नीचे की तरफ फिक्स करूंगी, तो ये पूरा बोर्ड बन जाएगा, जिसको हम आखिर में फिनिश करेंगे. तो फिर ये पूरी की पूरी एक तलवार बनी हुई होगी. कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह. बट टू मेक द वर्क इजी, मैं काम को आसान बनाने के लिए आई विल कट इट राइट नाउ बिफोर पेस्टिंग इट. मैं इसको जो है चिपकाने से पहले ही काट कर इसके सेट्स बना लूंगी. फॉर पेस्टिंग आई एम गोइंग टू यूज सिमेंटेक्स ग्लू, और मैं पेस्टिंग के लिए सिमेंटेक्स ग्लू यूज करूंगी. Preparing the sword, applying white glue. उसको complete करना. Now I am going to trace it in 3 parts: the holding part, the guard, and then the steel sword part. मैं जो है अब इसको जो है 3 हिस्सों में जो है वो ट्रेस करूंगी.
So I have pasted this. That I am really sorry that I forget to capture it. मैं इसको जो है इसकी वीडियो बनाना भूल गई और मैंने इसको पेस्ट कर लिया. Now I'm going to show you the next step what I'm doing in it. I'm putting a cuts on it. It won't create any kind of wrinkles as it's a hard foil, so you have to do that. You have to paste it separately. अब मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट स्टेप वैसे ही बता दूंगी और आप लोगों को इसका फ्रंट जो है पेस्ट भी करके दिखा दूंगी. लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया है कि इनको कट करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये हार्ड है. ये जब मुड़ेगा तो फिर इस तरह के रिंकल्स छोड़ सकता है. तो इसलिए जो है झुर्रियाँ ताकि ना आए या वो ख़राब इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए मैं जो इसको इस तरह से काट काट के पेस्ट करती जा रही हूँ. So as the sword is almost ready, जैसा कि आप देख सकते हैं sword तकरीबन तैयार हो चुकी है. Now I'm going to make the cover of it. अब जो है मैं इसका cover बनाऊंगी. Now I take another sheet. Let's put it on it. अब मैंने इसको इसके ऊपर रखा. So I have to make a cover that long that it will cover this area as well. Means the whole blade would be covered by a कवर. अब मुझे इतना लंबा बनाना है कि ये एरिया भी जो है वो कवर हो जाए कवर से. So what I'm going to do next is that I'm going to fold it in half. It's a total experiment. I never made a sword before, but it is because you guys requested about it, and seriously it turns into nightmare. I don't know what should I say. It took my whole month. First it was the sword, now that horrifying cover of it. I'm not doing anything that is weirdo. Basically this foil will have the fingerprints on it and it will give the real bad effect. So I'm just folding it with the fabric. Same I did to that part. मैं इस पे इस पे हाथ नहीं लगा रही क्योंकि इस पे फिर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं. Now I think I should have to take that hole. मुझे इसका पूरा ये लेना चाहिए so that it would be covered easily. And now I'm going to fold it like this and then paste. मैंने इसको फोल्ड किया है इस तरह से और स्वॉर्ड अंदर रख दी है. अब जो मैं इसी को अंदर रखते हुए थोड़ा टाइट करके खींच के फिर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी. And the last step is I have taken this calligraphy ink, dipping a brush in it, just pouring some ink on it and then just spread it over smoothly and nicely. मैंने जो ये कैलीग्राफी इंक ली है और मैं जो है इसको
अब अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से मैंने इसको टपकाया है और मैं अब इसको अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से फैला रही हूँ कि वो हर डिज़ाइन के हर हिस्से में जो है ना एंटर हो जाए।